क्लास 12th बायोलॉजी का सब्जेक्टिव का आंसर की है और ये है 2020 का, राइट। तो इसी तरह से केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथ का, कंप्यूटर साइंस का सभी विषय का आपको सब्जेक्टिव का आंसर की करवाया जा रहा है। और प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है क्लास 12th आंसर, उसमें आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे, ठीक है। तो जा करके देखिए और अपने रिवीजन को तैयारी कीजिए। तो यहाँ पर आपको पहले हम दिखाते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये रहा 1 और इसका आंसर नंबर कौन सा है, सी हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 और इसका आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। और वीडियो को रोक कर आराम से आप इसको लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 7 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। और क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। चलिए अब आपको बताते हैं सब्जेक्टिव। तो ये रहा सब्जेक्टिव, जो कि ये भी सवाल कई बार पूछा हुआ एग्जाम में, राइट। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी में भी है और ये रहा इसका आंसर, राइट। इसको आप देख लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, यहाँ पर राइट द नेम्स ऑफ 2 न्यूक्लिक एसिड्स। तो ये रहा इसका नाम, ठीक है। इसको आप देख लीजिए। नंबर 13 इसमें लिखा हुआ डिफाइन टेस्ट क्रॉस एंड ड्रॉ डायग्राम, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर, इसको आप देख लीजिए। इसके बाद आगे हम लोग चलते, ये रहा बाकी का भी आंसर, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो ये रहा इसका डायग्राम, इसको भी आप देख लीजिए। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। तो आ गया ग्रुप सी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। इसमें करा है राइट द नेम्स ऑफ ए बी एंड सी इन द फॉलोइंग पिक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है और ये रहा इसका आंसर, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। इसमें जो पूछ रखा है ग्रीन हाउस के बारे में, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा हुआ है, राइट। तो इसीलिए इसका आंसर आप अच्छे से देख लीजिएगा, राइट। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, इसमें देख लीजिए, ये भी पूछा हुआ सवाल है, राइट। और ये जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सब्जेक्टिव का आंसर आपको दिखा रहे हैं सब देख लीजिएगा, क्योंकि रिपीट करता है सवाल, राइट। तो आप जरूर देखिए। और क्वेश्चन पेपर भी अपलोड किया हुआ है PYQ, उसको भी आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। सारे सब्जेक्ट का सारे ईयर का अपलोड किया हुआ है, राइट। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये रहा ग्रुप डी, जो कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 17, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद ये रहा इसका आंसर, इसको भी आप देख लीजिए, यहाँ पर हो गया आंसर। और इसमें ये 5 मार्क्स का है, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर मत कहिए, ये लॉन्ग टाइप आंसर है, ठीक है। ये 5 मार्क्स वाला है, इसको आप देख लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो ये रहा इसका आंसर वगैरह, इसको आप देख लीजिए। चलिए तो ये हो गया इसका आंसर, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को रोक करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी का भी ये रहा, देख लीजिए इसको भी। चलिए इसके बाद जो एक और है, और में मतलब 2 गो इसमें क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये रहा और का आंसर, ठीक है। तो इसको भी आप देख लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा और इसका आंसर आपको दिखा रहे, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है, राइट। तो ये रहा हिंदी में भी, ठीक है। चलिए इसके बाद इसमें भी 2 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी 2 क्वेश्चन है और करके दिया, और ग्लोबल वार्मिंग वाला पूछता ही है, इसलिए आप इस पर जरूर याद कर लीजिएगा, इस पर सवाल, ठीक है। चलिए तो ये रहा इसका आंसर, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आंसर हो गया। और बाकी का भी आंसर आप रहा ग्लोबल वार्मिंग वाला जो था आपका क्वेश्चन, उसका आंसर, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए, राइट। तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, और यहाँ से ग्रुप बी स्टार्ट होता है, यानी कि जूलॉजी का आ गया, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 19, और यहाँ पर पहले MCQ क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। तो ये रहा MCQ क्वेश्चन नंबर 19, और इसका जो आंसर होगा हो जाएगा बी हो जाएगा सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नहीं, बी हो जाएगा इसका सही। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, और 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, 24 क्वेश्चन नंबर का बी हो जाएगा सही, और 25 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, 26 का भी ऑप्शन नंबर ए हो गया, और 27 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा सही, और 28 क्वेश्चन नंबर है उसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। इसके बाद है इसमें भी ग्रुप बी आ गया। यहाँ पर देख लीजिए, वजन के बारे में आपसे पूछ रहा है, इसका आंसर हो गया। और आपको इन्फेक्शन डिजीज का 2 नाम बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का ये रहा आंसर, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 31, इसका आंसर यहाँ से है। ठीक है, तो वीडियो को रोक करके नोट डाउन कर लीजिएगा। राइट, चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो ग्रुप सी आ गया, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और आपको डिफ्रेंशिएट करना है, और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। राइट, चलिए तो यहाँ पर सी लिखा हुआ है, ओ नहीं है, सी है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो ये रहा इसका डिफ्रेंशिएट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 33, इसको आप देख लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। इसका जो आंसर है टाइपिंग में छूट गया है। ठीक है, इसीलिए इसका आप देख लीजिएगा। राइट, इसके बाद है ग्रुप डी। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 35, और इसमें एक और क्वेश्चन है और करके। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक को बनाना था। राइट, तो इसका आपको दिखाते हैं आंसर। देखिए, तो ये जो आंसर है वो क्वेश्चन नंबर और जो लिखा हुआ था उसका आंसर यहाँ पर है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट में लिखा था उसका आंसर आपको हम दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में डायग्राम बनाना था, तो ये रहा डायग्राम, और नाम भी इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए। राइट, चलिए इसके बाद नंबर 36 है, तो ये भी देख लीजिए। डीएनए वाला पर भी कई बार सवाल पूछा हुआ है। राइट, तो ये रहा इसका आंसर, इसको आप देख लीजिए, और यहाँ देखिए इसका इमेज है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर, इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका 2020 का बायोलॉजी का सब्जेक्टिव का आंसर की। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा।